Yeah, I have his photograph. अब मैं पोस्ट ही करता हूँ ग्रुप पे. चलो. ऑलराइट, तो आई होप ये समझ गया हो. तो दिस इज द So, आंसर. late only, could you explain this 20th sum again? क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? I joined in late, so could you explain the 20th sum again? कौन सा वाला क्वेश्चन? 20th. 20th. अरे सिंपल यार, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा, इसके रूट्स 8 and 2 है, तो सम ऑफ द रूट्स यूज करा, तो सम ऑफ द रूट से स्मॉल ए की वैल्यू आ गई, एंड अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 and 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से स्मॉल बी की वैल्यू आ गई, तो दिस क्वाड्रेटिक बिकेम दिस. इसके रूट्स 1 and 9, फैक्टराइज कर लो, आ रहा है. जल्दी टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट. Sir, hello. हेलो सर. बोलो. सर आप एक बार एक्सरसाइज 1 का 18 बता दो ना प्लीज. वो बाद में सम पूछ लो. मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन एंड में आंसर ही कोई मैच नहीं कर रहा सही, उसके. बाद में व्हाट्सएप पे पूछ ले. ओके सर. चलो, then we have 32, 41 and 56. Let's see what is 32. 32 question is, if the equation sum of the roots is equals to sum of squares of reciprocal, तो sum of the roots is equals to sum of squares of reciprocal, तो squares of reciprocal, okay, this is what it is, alpha square plus beta square, this is what they have given. So I think this should be okay, ये इतना difficult तो नहीं है. Alpha plus beta is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं एलसीएम लेके. और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर. ये चलेगा सबको? आउट ऑफ फोकस सर की हाँ, तो आई कांट हेल्प इट. ये लौड़े. अरे यार, मैं लाइक उस पे डाल रहा हूँ फोर्स म्यूट पे. ब्रा. भाड़ में जाओ. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट द सेम थिंग, माइनस बी बी का होल स्क्वायर माइनस 2c बाय होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर. ऑलराइट, तो जस्ट सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर. तो सिंप्लीफाई करो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2ac, प्रॉपर एलसीएम लेके देख लो, ये बन रहा है, और सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके ये बन जाएगा. तो आई थिंक वी आर गेटिंग समथिंग लाइक, उसने बी स्क्वायर बाय ए सी पूछा है. ओके, बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर, तो लेट्स राइट दिस प्रॉपरली. ये बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय सी स्क्वायर, तो इसमें क्या रीअरेंज करना है? इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 2a बाय सी, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. ओके, एंड दे आर आस्किंग फॉर बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर. तो एक सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी बाय ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय सी माइनस 2a. ऑलराइट, एक सी का मल्टीप्लाई करो और एक से डिवाइड करो, ए से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा. तो आई होप ये दिख रहा हो, बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस बी सी बाय ए स्क्वायर का वैल्यू इज 2. दैट्स इट. टेक अ फोटोग्राफ, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली. Take a screenshot quickly. हाँ, तो दिनेश, नो प्रॉब्लम, समवन एल्स विल शेयर द स्क्रीनशॉट विथ यू. ग्रुप पे पोस्ट हो जाता है, डोंट वरी. तो जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सब पोस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, कोई ना कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे पोस्ट कर देगा.
चलो then you have 41. 41 is if a non-zero root of the equation is common. तो सबसे पहले अच्छे से समझना, उसने बोला है कि रूट कॉमन है बट इट शुड बी अ नॉन जीरो वैल्यू। मतलब स्टार्टिंग तो ये है कि रूट कॉमन दिया हुआ है, दे हैव अ कॉमन रूट। ऑलराइट, विल सी जीरो नॉन जीरो क्या है, बट कॉमन रूट दिया हुआ है, तो हाउ डू वी प्रोसीड विद दैट? सिंपल फॉर्मूला, आई होप यू रिकॉल द फॉर्मूला, a1c2 minus a2c1 the whole square is b1c2 minus b2c1 into, sorry, a1b2 minus a2b1 and b1c2 10 lambda minus 9 lambda. All right, lambda square is equals to क्या बन रहा है? 3 minus 4 is minus 1 and this is lambda minus 1 and lambda. तो ये आ रहा है यार, lambda square equals to minus lambda we are getting. That implies lambda square plus lambda is 0. So lambda into lambda plus 1 is 0. So either lambda is 0 or lambda or minus 1. But this is getting us the value of lambda. Alright, but उसने question देखो क्या पूछा था? Then the value of lambda can be if non-zero root of the equation is common. देखो, if lambda was 0, दोनों quadratic equations क्या बन जाएंगी? Quadratic equations देखो क्या बन जाएंगी? x square plus 2x equals to 0 and 2x square plus 3x equals to 0. इसके रूट्स हैं 0 एंड -2, ऑल ऑफ यू कैन सी कॉमन निकल के दिख रहा है, और इसके रूट्स हैं 0 एंड -3/2। तो इन दोनों में कॉमन रूट इज 0, यस और नो? 0 इज द कॉमन रूट। बट उसने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में पूछा था कि इफ नॉन जीरो रूट इज कॉमन, बट यहाँ पे 0 कॉमन है, तो कितने बच्चों को समझा? ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा, you will have to discard this case. This value of lambda gives you 0 as the common root, but we wanted non-zero value as the common root. So only lambda equals to -1 is the answer. Only lambda equals to -1. दर्शन, common root का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, वो वाला a1c2 minus a2c1 the whole square, वो वाला फलाना फलाना कॉमन रूट का फॉर्मूला अप्लाई करा है। ठीक है, फॉर्मूले तो याद कर लो यार। 41 के बाद 56 and I have given it a star. अच्छा, कितने बच्चों को 56 आया, कोई बताएगा? Is there anyone who actually got 56? 56 is a star sum. Very good, 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 good. Excellent. मतलब काफी बच्चों का आ गया। Awesome, good job. ठीक है, I'll discuss 56 and I want you guys to pay attention. जिसका आ गया वो भी और जिसका नहीं आया वो भी। ऐसे देखो, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, तो ट्रिकी तरीके से कैसे करना है, एक काम करो, क्विकली इसका स्क्रीनशॉट लो, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो। Hmm. 56 क्वेश्चन, x square plus 3x plus 5 equals to 0 and ax square plus bx plus c equals to 0. Alright, अच्छे से सुनना बच्चों, ठीक है? It is given that these two quadratic equations have one root common. It is given that these two quadratic equations have one root common. I know, एक रूट कॉमन दिया हुआ है, और ये गिवन है कि ABC are natural numbers. ABC are natural numbers. So how do we proceed? एक सेकंड में इंक भर लेता हूँ, इंक खत्म हो गया ऑलमोस्ट। So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने दिया है वन रूट कॉमन, बट इफ यू अप्लाई वन रूट कॉमन का कंडीशन, तुम्हें कभी भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सॉल्व होके नहीं आएगा, तुम्हें कभी भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सॉल्व होके नहीं आएगा। ऑलराइट, सो a प्लस बी प्लस सी वैल्यू सॉल्व नहीं आएगा क्योंकि लुक एट दिस, लुक एट फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 3x plus 5
एक काम करो, इसका डिस्क्रिमेंट निकालो, क्या बन रहा है बच्चों? व्हाट इज द डिस्क्रिमेंट ऑफ दिस इक्वेशन? बी स्क्वायर, अरे यार क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस, this should work, b square minus 4ac. Are you following this? Which is negative. अगर d नेगेटिव है तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? एक सेकेंड. The two children, AK Pranav, are doing in their cameras are dancing like fools. Sir, please remove them. But how are you able to see them? मेरे को समझ नहीं आ रहा. They should not be able to disturb you. Meeting settings ऐसा कर रखा है मैंने कि they should not be able to disturb you. Share screen off है, renaming भी off है. I have force mute everyone और chatting भी host only है. Their video is on. क्या क्या नाम है यार? चलो AK17. No, I'm going to post this video now. मतलब मेरे पास उसका फोटो मैं सारे ग्रुप से पोस्ट कर दूंगा. ओके चलो. 9 - 20 रिमूव करके फिर मेरे को वो वापस से वो करना ही पड़ेगा. Either I log the meeting or do something else. I'm locking the meeting also. Waiting room on है. चलो ठीक है. Let's see, whatever. I can't help it. चलो D is 9 - 20 less than 0. तो अगर discriminant 0 है तो anyway जान दो यार, concentrate here. Do you understand that this is a quadratic equation whose discriminant is less than 0? तो do you understand इसके roots कैसे होंगे बच्चों? इसके roots होंगे imaginary and conjugate. All right, imaginary of the form p plus minus q iota. All right, p plus minus q iota, p plus minus q iota. हाँ यार थोड़ी ब्लर होती है कभी कभी, नेट अगर फ्लक्चुएट होता है तो होता है ब्लर, इट्स ओके. रूट्स आर इमेजिनरी, p प्लस माइनस क्यू आयोटा. तो ये देखो समझो, इसके रूट्स हैं p प्लस माइनस क्यू आयोटा एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज अ कॉमन रूट विद इट. तो ऐसे सोचो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें और इसमें एक रूट कॉमन है. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका वन रूट इज ऐसा गिवन है, मान लो p प्लस क्यू आयोटा फॉर्मेट में. डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा कुछ गिवन है, एक रूट कॉमन है, तो लेट्स से p प्लस क्यू आयोटा इज द कॉमन रूट. So one root p plus q iota. Do you understand? If this is a quadratic equation जिसके coefficients proper numbers हैं, real numbers, okay? और एक root p plus q iota है. Then other root has to be p minus q iota. यार इतने लोग कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है?
ऑल्ट F4 नहीं यार, मैं मोबाइल से स्ट्रीम कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्ट्रीमिंग फ्रॉम लैपटॉप से नहीं कर रहा मैं। आई डोंट नो, चलो। तो यू अंडरस्टैंड कि अदर रूट हैज टू बी p माइनस क्यू आयोटा, अदर रूट हैज टू बी p माइनस क्यू आयोटा। अगर एक क्वाड्रेटिक का एक रूट p प्लस क्यू आयोटा है, अदर रूट हैज टू बी p माइनस क्यू आयोटा। तो इसका मतलब है इन शॉर्ट इस क्वाड्रेटिक के भी दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, p प्लस माइनस क्यू आयोटा। सो दैट इंप्लाइज इक्वेशन 1 and 2 मस्ट हैव बोथ रूट्स कॉमन। ये समझा? दे मस्ट हैव बोथ रूट्स कॉमन। इन शॉर्ट इसका एक रूट, तो इसके p प्लस माइनस क्यू आयोटा थे रूट्स। अगर इसमें और इसमें एटलीस्ट एक रूट कॉमन है, एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, तो लेट्स से p प्लस क्यू आयोटा इज द कॉमन रूट। बट अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स रियल है और एक रूट p प्लस क्यू आयोटा है, देन सेकंड रूट मस्ट आल्सो बी p माइनस क्यू आयोटा। तो इसका मतलब इन शॉर्ट उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि दिस क्वाड्रेटिक मस्ट आल्सो हैव रूट्स p प्लस माइनस क्यू आयोटा। तो वो जस्ट एक रूट नहीं, दोनों रूट कॉमन है। ऑलराइट, बोथ रूट्स आर कॉमन। सो इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन, देन what is the condition for both roots to be common? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. All right? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. तो ये कंडीशन हुई। All right? तो ये ABC नेचुरल नंबर है, तो A प्लस B प्लस C का लीस्ट वैल्यू क्या होगा बच्चों? इफ ABC आर नेचुरल नंबर, A को 1 ले लो, B को 3 ले लो और C को 5 ले लो, सिंपल। ये नेचुरल नंबर है, तो लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ए इज 1 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 1 1, सिंपल। लीस्ट इज a प्लस b प्लस c 9। ऑलराइट, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल प्रोसीड। अरे बोथ रूट देखो, ऐसा हुआ ना, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक रूट p प्लस क्यू आयोटा है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक रूट p प्लस क्यू आयोटा है, then obviously other root must be p minus q iota. You should be able to understand that. एक रूट अगर p प्लस क्यू आयोटा है तो दूसरा p माइनस क्यू आयोटा होगा ही होगा। एक इमेजिनरी और एक रियल जैसा कुछ नहीं होता। दे ऑलवेज अपीयर एज p प्लस माइनस क्यू आयोटा बिकॉज कोफिशिएंट्स आर रियल, गिवन है, नेचुरल नंबर मतलब रियल नंबर। तो इन शॉर्ट सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट्स भी p प्लस माइनस क्यू आयोटा हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक के भी p प्लस माइनस क्यू आयोटा थे। अरे सिंपल यार, ए बी सी ऐसा आ रहा है रेशियो, तो इन सबको एक काम करते हैं, इक्वल्स टू कुछ एक नंबर ले लेते हैं k। तो a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। a इज k, b इज 3k एंड c इज 5k, तो 9k। तो व्हाट शुड आई पुट k एज सो दैट लीस्ट वैल्यू आ जाए? क्या रखा जाए? abc कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल। ऑलराइट, सो k को 1 रख दो लीस्ट इंटीजर आने के लिए, ठीक है? तो 9 आंसर। चलो लेट्स सी 1c का 12, 31 एंड 53। 1c का 12, 31, हाँ 12 इज अ वेरी गुड सम एक्चुअली। Okay, take a screenshot now. चलो हाँ, 12th वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। अच्छा ध्यान से देखना 12th क्वेश्चन।
look at x square plus px plus q equals to 0, okay, and x square plus rx plus s equals to 0. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स देखो, सॉरी इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो, p स्क्वायर माइनस 4q, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो, r स्क्वायर माइनस 4s। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, पी आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स q प्लस s, q प्लस s करके कुछ गिवन है, ठीक है। तो हाउ डू आई यूटिलाइज दिस कंडीशन q प्लस s? देखो q प्लस s एक ही टाइम पे बन सकता है, ये थोड़ा सा एक्सेंट्रिक क्वेश्चन है बट प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस। एक काम करते हैं, जब मैं d1 और d2 को ऐड करूंगा, व्हेन आई ऐड d1 एंड d2, आर यू एबल टू सी दैट यू आर गोइंग टू गेट p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स q प्लस s? ये दिख रहा है क्या? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स q प्लस s। यार q प्लस s की वैल्यू कुछ गिवन है तो आई विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर। तो q प्लस s को आई जस्ट केप्ट इट एज pr by 2, ओके, p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2pr। ये समझ आया सबको? आई होप एवरीवन इज एबल टू फॉलो। तो डिस्क्रिमिनेंट्स का सम ये आ रहा है, एंड इफ यू आर एबल टू सी देन ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, p माइनस r का होल स्क्वायर, है ना। और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ऑलराइट। perfect square is always greater than equals to 0, as simple as that. So the conclusion is, देखो the conclusion is d1 and d2 दो नंबर्स हैं जिनका सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ओके। तो कहना है से at least one of them is greater than equals to 0। जरा इमेजिन करके देखो, दो नंबर्स का सम लो, कोई से भी दो नंबर्स लो, यू टेक एनी टू रैंडम नंबर्स, अगर उनका सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, डू अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ देम कांट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। इफ बोथ ऑफ देम वर नेगेटिव देन द सम वुड हैव बीन लेस देन 0। इफ बोथ ऑफ देम वर नेगेटिव देन द सम वुड हैव बीन लेस देन 0, ऑलराइट। बट अगर सम ऑलरेडी गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इफ ऑलरेडी सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, then at least one of these two has to be greater than equals to 0। तो अगर at least one of the discriminants is positive, that means at least एक discriminant तो positive है, at least एक discriminant positive है, that implies at least one quadratic has real root। सीधी बात, अगर एक discriminant positive है, discriminant positive का मतलब याद आ रहा है, quadratic must have real roots। तो एटलीस्ट एक वैल्यू पॉजिटिव है तो एटलीस्ट एक क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी ऑप्शन टेक्निकली, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक 31 यू शुड हैव बीन एबल टू डू ऑन योर ओन। 31 आई एम नॉट डिस्कसिंग, नहीं तो ग्रुप पे पोस्ट कर देना, विल डिस्कस ऑन द ग्रुप। 31 वाज फेयरली इजी। I'll do 53 and then we'll proceed with some theory। आयन बाद में डिस्कस कर यार, तेरे को हर पॉइंट पे डाउट आ रहा है यार, एक काम कर व्हाट्सएप पे पूछना यार। हर लेक्चर में मैं 1 घंटे तो डाउट्स ही डिस्कस करता रहता हूँ, मतलब पढ़ाने को तो होता ही नहीं है कुछ, इतने डाउट्स आते हैं तुम लोग को। कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, मैं अच्छे से समझा भी रहा हूँ 2-2 बार, बट यू स्टिल हैव डाउट्स। और एक तो ऊपर से वो इरिटेट करते रहते हैं स्पैमर्स। ठीक है, टेक केयर ऑफ देम, आई एम गोइंग टू लाइक रियली पब्लिसाइज दिस नाउ। सारे ग्रुप्स पे लेट एवरी पेरेंट एंड एवरी किड नो दैट दिस इज द डूड हु इज एक्चुअली स्पैमिंग। Shubham, share the pics with me. Shubham, share the pics with me. I'm really going to take care of this now. चलो ओके, व्हाट्सएप चेक करता हूँ मैं। चलो, सो नेक्स्ट पार्ट इज 53। लेट्स सी व्हाट अबाउट 53rd सम।
ये अच्छे से ध्यान से देखना, इसमें भी 53rd सम में भी क्या दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, दे हैव वन रूट कॉमन। तो वन रूट कॉमन का जो फॉर्मूला सिखाया था वो अप्लाई कर दो। लेट्स सी व्हाट वी गेट, a1c2 minus a2c1 the whole square is equals to a1b2 minus a2b1 into b1c2 minus b2c1. This is what we are getting. Okay, ac minus ab into this ऐसा। So let's see what we can do with this thing. So b minus c का whole square is a times c minus b into, from here एक a common निकल रहा है, b square minus c square is also b minus c into b plus c। तो मैं ये जो c minus b है इसको एडजस्ट करके माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइनस लिख देता हूँ बाहर और b माइनस इंटू बी माइनस सी को स्क्वायर लिख दिया। तो लेट्स कैंसिल दीज टू। ऑलराइट, सो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग समथिंग वियर्ड। व्हाई आर वी गेटिंग समथिंग वियर्ड? डिड आई मेक सम मिस्टेक? एक सेकंड रुको, b1c2 minus b27 b minus c b plus c and this ac minus this, okay, then their roots satisfy the equation। यार कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ है। कुछ अजीब सा इक्वेशन बन रहा है यार। b इक्वल्स टू सी था, मैं नॉट एक्सपेक्टिंग कि b इक्वल्स टू सी आना चाहिए, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी। ये कोई अच्छा कंडीशन नहीं मिला यार, दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन। जस्ट अ सेकेंड, फिर मुझे कुछ और तरीका करना पड़ेगा। रुको, अच्छा लेट मी ट्राई विद समथिंग एल्स। ये अच्छा कंडीशन नहीं आया, एक काम करते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। If alpha is the common root, then alpha square plus ab alpha plus c must be 0. Alpha must satisfy the equation since it's a root, and ac alpha plus b is 0. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आई थिंक ये ज्यादा इजी होगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा स्क्वायर विल कैंसिल, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये बन रहा है a अल्फा इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, इस टर्म को भी राइट साइड में ले जाओ। अच्छा ठीक है, तो अल्फा इज एक्चुअली लिटरली 1/a, तो कॉमन रूट इज 1/a बच्चों। ऑलराइट, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में एक रूट तो 1/a है, एक रूट तो 1/a है, दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाल लूं। जैसे इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा थे, इसके रूट्स अल्फा गामा थे, तो अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी। सो बीटा क्या गया बच्चों, बीटा इज लिटरली a। Also second equation में alpha into gamma must be this upon this, b/1, so that implies gamma has to be, sorry एक second, beta has become ac, beta has become ac, sorry, अल्फा को 1/, रखो तो बीटा ac आ जाएगा और गामा आ जाएगा cb। तो नॉन कॉमन रूट्स क्या है बच्चों, नॉन कॉमन रूट्स, नॉन कॉमन रूट्स आर ac and bc। तो कैन यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, कैन यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक विद अनकॉमन रूट्स? तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ए बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, हाँ सॉरी, दिस मस्ट बी ए बी यार, सॉरी माय मिस्टेक, दिस मस्ट बी ए बी। तो दिस मस्ट बी दिस इनटू दिस, मतलब ए स्क्वायर बी सी, सॉरी ए स्क्वायर बी सी एंड सम विल बी ए सी प्लस ए बी। या, थैंक यू। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज किया यार यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मस्ट बी दिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो बीटा की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, चलो, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग नाउ। लेट्स चेक द नेक्स्ट। अच्छा, आई थिंक सारा डिस्कशन हो गया, तो इसका फोटो ले लो। ठीक है, अब थ्योरी पढ़ते हैं अपन।
और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत करना मुझे, मतलब इट इज वेरी इरिटेटिंग फॉर अ टीचर टू एक्चुअली थिंक ऑफ समथिंग एल्स कि कुछ और, मतलब बच्चे ये स्पैम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी टीच। अब आई डोंट केयर, मतलब मुझे नहीं पता हाउ टू टैकल दैट, अब वो मैं बाद में अपने तरीके से उसको टैकल करूंगा, बट फॉर द टाइमिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर। आई डोंट वांट टू हियर हु इज स्पैमर एंड हु इज स्पैमिंग एंड फलाना ढिमका। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो लेट मी रीकैप क्विकली कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या हो गया था, है ना। हाँ वो जो भी था वो अपन वापस से रीकैप कर लेते हैं। डोंट कॉपी दिस, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट लेक्चर थोड़ा थोड़ा बता दिया था मैंने। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इफ यू रिकॉल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर किसी को लास्ट टाइम नहीं समझा था तो एक बार वापस से ध्यान दे लो, ऐसा हो जाएगा। ओके उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, इफ यू रिकॉल मैंने बताया था ऐसा टाइप का हो जाएगा, ये 1,0 टाइप से पास हो जाएगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जस्ट ये है कि थोड़ा आइडिया लग जाए काफी है, दैट्स मोर देन इनफ। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी बताया था, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अगर कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, इसके बेसिस पर हो जाएगा 1, और y कोऑर्डिनेट भी ऐसा, अगर तुम्हें याद हो रहा हो तो 1,1। और मैंने इसको जनरलाइज करके भी लिख दिया था, y इक्वल्स टू एक्स माइनस m का होल स्क्वायर प्लस n। अगर ऐसा है, अगर ऐसा कुछ है तो उसका वर्टेक्स m कॉमा n होगा, बस सीधी बात। डू यू रिकॉल वर्टेक्स मतलब दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट यू कैन से, ऑलराइट। तो इफ यू आर एबल टू राइट इन दिस फॉर्म देन यू कैन डायरेक्टली टेल, जैसे अब मैं कोई कुछ भी देता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7, अगर कोई ऐसा देता है तो जस्ट आइडेंटिफाई m, तो कंपेयर करो, m मिल रहा है -3 और n मिल रहा है 7, तो यू डायरेक्टली जंप टू -3,7। तो आई होप यू रिकॉल -3,7 यहाँ पे कहीं आएगा, सॉरी -3,7 यहाँ कहीं आएगा, माय मिस्टेक, -3,7 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट लेके बस एक पैराबोला बना दो ऐसा टाइप का। आई होप इतना सबको याद हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो अपोजिट साइड वाला दिया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से सुनना ये वाला पॉइंट, मैं इसको पहले ही जनरलाइज कर देता हूं। y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर याद आ रहा है सबको, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या था बच्चों, आई होप यू रिकॉल, नीचे था, है ना। उसके बाद मैंने तुमसे पूछा था कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर और +1। हाँ हाँ वो होमवर्क मुझे याद है, वो इसमें डिस्कस हो जाएगा, डोंट वरी, मैं अभी डिस्कस करते जा रहा हूँ। y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा था, +1 के कारण ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। आई होप ऐसा याद आ रहा हो सबको थोड़ा थोड़ा। तो मैं इसको देखो जनरलाइज कर रहा हूँ और अच्छे से समझना, ये सब ठीक है, बट जनरलाइजेशन क्या है बच्चों ये याद रखो। ऐसे अगर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस n है, अगेन पे अटेंशन टू दिस, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस n है, अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो अगेन डिफरेंस क्या है बच्चों, इसका वर्टेक्स अभी भी m कॉमा n ही है, इसका वर्टेक्स m कॉमा n है, बट पैराबोला कैसा हो जाएगा, कॉनकेव डाउन। अगर इसका वर्टेक्स सेम ही है देन पैराबोला कैसा हो जाएगा बच्चों, कॉनकेव डाउन, ऑलराइट, पैराबोला विल बी कॉनकेव डाउन। अब कॉनकेव डाउन अगर हो गया तो ये इसको पकड़ के अपन कोई सा भी बना सकते हैं। चलो मान लो कोई बोलता है y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर -3, कंपेयर करो वर्टेक्स बताओ बच्चों, वर्टेक्स यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, वर्टेक्स क्या बन रहा है सीधे कंपेयर करो, तो n की वैल्यू सबको 1 दिख रही है, n की वैल्यू -3 दिख रही है, तो डायरेक्टली जंप टू 1, -3। नाउ यू नो 1, -3 कहाँ आता है, 1 -3 समवेयर हियर, बट सिंस यहाँ पे स्क्वायर के साथ एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे स्क्वायर के साथ एक नेगेटिव साइन है, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कॉन्केव अप मतलब ऐसा प्रॉपर यू, और कॉन्केव डाउन मतलब उल्टा यू, तो ये उल्टा यू बनेगा। आई होप सबको याद आ रहा हो ये थोड़ा थोड़ा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यू जस्ट कॉपी दिस, ये कॉपी कर लो, कॉपी दिस, ऑलराइट, कॉपी दिस, ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो, दिस थिंग, एंड ये याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर दिस, कि ऐसे ग्राफ्स बनेंगे। कॉपी करना है, फोटो मत खींचना है, प्रॉपर क्लास नोट्स हैं ये। तो आज के लेक्चर में आई वांट योर 100% अटेंशन,
100% अटेंशन। ये नहीं कि बीच में चाय पीने चले गए, बीच में मम्मी ने ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया था। सिट टाइट एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा देखो सर इस दिन, हाँ ये अगर नेगेटिव आ रहा है तुम बस ऐसे ध्यान दो, अगर माइनस आ रहा है यहाँ पे तो कॉनकेव डाउन हो जाएगा और प्लस आ रहा है तो कॉनकेव अप हो जाएगा। बाकी एम और एन तो वही वाली बात है, ठीक है। तो देखो मैं घुमा फिरा के ऐसे बोल देता हूं, अगर प्लस साइन है तो कॉनकेव अप और माइनस साइन है तो कॉनकेव डाउन। तो ये देखो एक्चुअली कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये वाले जो दो मैंने एक्सप्रेशन बताए हैं इनको एक बार जरा ओपन करो बच्चों, ओपन करके देखो। इफ यू ओपन, तो जैसे मैंने मान लो ये वाला ले रहा हूं, डोंट राइट दिस, नीचे वाला पार्ट मत लिखो। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, ये समझ आ रहा है? ऐसा कुछ बनेगा ना। और अरे दर्शन, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिमेंबर, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो कॉनकेव अप और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो कॉनकेव डाउन, दैट्स इट। कॉनकेव अप मतलब सिंपल प्रॉपर यू, कॉनकेव डाउन मतलब उल्टा यू, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलो इसको ओपन करोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर 2mx एम स्क्वायर प्लस एन, कितने बच्चों को दिख रहा है कि ये इवेंचुअली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का दिख रहा है? जल्दी बताओ। अब इसमें मुझे मत बताना वाई सर, ये तो मतलब ऑब्वियसली बात है, कुछ एक्स स्क्वायर है, कुछ एक्स और एक कुछ कांस्टेंट टर्म है ना। ये आई होप सबको समझ आ रहा हो, आई होप सबको दिख रहा हो ये, ओके। नहीं नहीं, ये क्वाड्रेटिक का ही टॉपिक है अभी, बट इसके बाद इनइक्वेशंस बहुत, इसका तो मतलब बहुत ज्यादा यूज है, मैं इससे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। दिस यू मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर विद कि y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा दिख रहा है, ओके ऑलराइट। अच्छा सुनो ध्यान से देखो, ये वाला कॉनकेव अप आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फॉर द टाइमिंग देखो पॉजिटिव है कि नहीं बताओ। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप आता था, ऐसा बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। बट अगर मान लो माइनस होता, अगर नेगेटिव होता, अगर मान लो माइनस वाले को ओपन करता तो इसको ओपन करके माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बनता ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर अगर बनता तो अभी भी वैसे ये किस फॉर्मेट में, कैन यू सी दिस स्टिल लुक्स लाइक सम एक्स स्क्वायर सम एक्स एंड सम कांस्टेंट टर्म, अभी भी इसके जैसा दिख रहा है। बट डिफरेंस क्या आ गया, अगर यहाँ पे एक माइनस साइन है तो वो कॉनकेव डाउन हो जाता था एज आई एक्सप्लेन, और प्लस साइन है तो वो कॉनकेव अप हो जाता था, ओके। थोड़ा थोड़ा आई होप थोड़ा थोड़ा हवा लग रही हो, तो मैं इसका पूरा डिस्कशन का क्रक्स लिख देता हूँ, ठीक है। पूरे डिस्कशन का क्रक्स लिख देता हूँ और फिर अपन उसको ऐसा फॉर्मुला टाइप का बना के दे देंगे कि पहले समझे ना समझे हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, लुक एट दिस, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू, अगर ऐसा दिखता है y एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज दिस, इसका ग्राफ इज अ पैराबोला, ऑलराइट, इसका ग्राफ इज अ पैराबोला। इफ a इज पॉजिटिव देन कैसा पैराबोला, कॉनकेव अप, एंड इफ a इज नेगेटिव देन कॉनकेव डाउन, सिंपल सिंपल। तो फिलहाल जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तुम इसकी कॉन्केविटी बता सकते हो अप होगी कि डाउन होगी। मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा कि क्या है, बस ये पूछ रहा हूं अप या डाउन है, कहां से पास हो रहा है वो भी सीख लेंगे, बट ये समझ गया ना। इसका बताओ क्या होगा, इसका कॉन्केविटी क्या होगा जल्दी बताओ, सेकंड वाले का। चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये डाउन हो जाएगा ये अप हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस थिंग। कहां से आया क्या आया प्रूफ नहीं समझा, भाड़ में जाने दो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अभी अभी हमने सीखा कि यार सर वो कहां से पास हो रहा है ये भी तो बताओ, खाली कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहां से पास हो रहा है वो भी बताओ। तो वो भी बता देता हूं, ध्यान से देखना, ऑलराइट। एक काम करो, इसमें से ए कॉमन निकाल लो, देखते जाना, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग, ए कॉमन निकाल लो, ठीक है। यू हैव एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, रुको, आई होप ऐसा समझाओ। इसमें वापस से a मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx बचेगा, c को बाहर लिखे रहने दो, देखते जाओ। अगर तुम्हें बाय एनी चांस याद हो
एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट करके, कुछ एक कांस्टेंट टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. डू यू रिकॉल? गो बैक टू फर्स्ट लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर का नोट्स देखो वापस से, मैंने सेम चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था. b/2a का होल स्क्वायर ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो. दिस टर्म इफ यू ऐड सब्ट्रैक्ट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. दिस टर्म इफ यू ऐड सब्ट्रैक्ट, ये तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाती हैं. गो बैक टू फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में भी डिराइव्ड इट प्रॉपर्ली. ओके, तो देखते जाओ, देखते जाना बच्चों, ठीक है. ये बन चुका है एक्स स्क्वायर b/ax एंड b स्क्वायर बाय 4a². तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है? x प्लस b/2a का स्क्वायर बनता है बच्चों ये. ऑलराइट, और बाकी a इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस b स्क्वायर बाय 4a प्लस c. ओके, तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं. एलसीएम लेके लिख रहा हूं. एक काम करो, आई विल गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट. कैलकुलेशन तुम्हें चेक करना है तो अपनी नोटबुक में लिख के चेक करके देख लो, वट एवर इट इज. बट आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस. मैंने कुछ हाईफाई नहीं करा है. कितने बच्चों को चलेगा ये ऐसे लिख रहा है, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं. देखो, ऐसे लिख देता हूं मैं. बी स्क्वायर माइनस 4e को अपन और क्या बोलते हैं बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac को और क्या बोलते हैं अपन? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी और नॉट. डिस्क्रिमिनेंट याद आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है, इससे बेटर है कि ऐसे लिख दो. ax स्क्वायर, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. दैट इज इट. मैं रुक जाओ ग्रंथ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन. मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं ताकि तुम्हारी लाइफ ही सिंपल हो जाए, एकदम इजी हो जाए लाइफ. मैं वो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, बट इसको तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा. अगर किसी को डाउट आ रहा है तो कीप योर डाउट टू योरसेल्फ. मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि एंड में सब कुछ समझ आ जाएगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. बट डेरिवेशन लिखो, क्विकली राइट दिस. एंड तक सब कुछ समझ आ जाएगा. क्विकली राइट दिस, राइट, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, राइट दिस. क्लास नोट से ही है. क्विकली राइट दिस. अच्छा, जिन लोगों ने लिख लिया है वो लोग वापस से ध्यान से देखो. वो लोग वापस से ध्यान से देखो. तो मैंने क्यों किया ये भी अब समझ आ जाएगा 2 मिनट में. ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये सॉर्ट ऑफ मैंने इसलिए लिखा है सो दैट ये ऐसा बन जाए बच्चों. बोलो, कितने बच्चों को दिख रहा है कि समहाउ ये इस फॉर्मेट में आ गया? फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेट सेम दिख रहा है क्या बच्चों? आर यू एबल टू सी दिस? जो लास्ट लाइन है वो ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? और अगर ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है तो इसको तो मैंने इंटरप्रेट करना सिखा दिया था. इसका इंटरप्रिटेशन क्या था बच्चों? इसका इंटरप्रिटेशन था कि वर्टेक्स इज m कॉमा n. वर्टेक्स इज m कॉमा n. वर्टेक्स इज m कॉमा n. आई विल रिपीट. अगर वर्टेक्स m कॉमा n है तो हम पैराबोला भी बना सकते हैं. तो इसको इससे कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर करो. कोई मुझे वर्टेक्स बताएगा अगर ये सेम फॉर्मेट में? तो वर्टेक्स बताओ जल्दी क्या आ रहा है. वर्टेक्स क्या आ रहा है? तो कंपेयरिंग विद दिस, कंपेयरिंग द लास्ट लाइन विद दिस, कितने बच्चों को समझ आ रहा है क्या सॉर्ट ऑफ वर्टेक्स क्या बन रहा है? ध्यान से देखो. माइनस m इज b/2a, तो m इज माइनस b/2a ना. और n क्या है बच्चों? माइनस d/4 है. n इज माइनस d/4 है. ऑलराइट, ये वर्टेक्स है. दिस इज द वर्टेक्स. दैट्स इट.
दैट्स इट, दिस इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन. तो लेट मी रीराइट दिस प्रॉपरली. अच्छे से अब मैं लिख रहा हूं, तो ये देख लो, अच्छे से लिख रहा हूं. तो हमारा घूम फिर के क्या आया था, देखो, वी स्टार्टेड विद दिस थिंग ax² प्लस bx प्लस, इससे स्टार्ट किए थे, बट परफेक्ट स्क्वायर बना के कंपेयर करके हमने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली. तो लुक एट दिस, ये क्रक्स ऑफ डिस्कशन है. आई होप ये सबको समझ आए. इसमें क्या होता है बच्चों, ये a जो है ना, a यहाँ पे ऐसा सॉर्ट ऑफ a डिटरमाइंस द साइन SIGN प्लस या माइनस. ठीक है, सो ये फाइनल है डिस्कशन. दिस डिस्कशन इज फाइनल. इफ a पॉजिटिव, इफ a इज पॉजिटिव, देन ये क्या बनेगा, प्रॉपर एक पैराबोला, जो कि क्या होगा बच्चों, कॉनकेव अप, एंड वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स रट लो, ये तुम्हारा पूरा क्वाड्रेटिक और इक्वेशन इन इक्वेशन में पीछा नहीं छोड़ेगा. ये वैल्यू रट लो, ये कोऑर्डिनेट रट लो, -b/2 है, -d/4 है. ठीक है, एंड इफ a इज नेगेटिव, then parabola will be a concave down, and उसका वर्टेक्स भी क्या होगा, वर्टेक्स तो यही है, इसी पॉइंट से या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर एंटायर डिस्कशन ऑफ ग्राफ थ्योरी. दिस इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन ऑफ एंटायर थ्योरी. अब मैं तुम्हें कुछ भी दूं, कुछ भी दूं, तुम्हें खाली ये पॉइंट करके, जैसे मान लो मुझे इसका प्लॉटिंग बताओ, मुझे इसका प्लॉटिंग बताओ, सोच के करना, ये फॉर्मूला सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है. ओके तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है, ABC सब पता है, तो सब कुछ पता है. इन तीनों का प्लॉटिंग करके बताओ एग्जैक्ट, मुझे क्या कॉपी क्या आएगा, ये एग्जैक्ट चाहिए मुझे, विथ प्रॉपर वर्टेक्स, विथ प्रॉपर वर्टेक्स, यू आर गोइंग टू टेल मी. प्रॉपर वर्टेक्स के साथ मुझे बना के बताओ. बाकी पिछला वाला कुछ भी. आयान, क्या नहीं समझा, क्या तू ये फॉलो कर सकता है आयान, मैं वही बोल रहा हूं. तो एक्चुअली आयान तू मेरी बात नहीं सुन रहा. सर ए का मैग्नीट्यूड का क्या होगा, देख आयान, अर्नब सॉरी, ए का मैग्नीट्यूड पे अभी मत जाओ, बट अगर पूछ ही रहे तो मैं एक बार मेंशन करूंगा बस. ए की वैल्यू से पैराबोला बस इतना फर्क पड़ेगा कि जैसे मान लो y=x², ये है, ये y=x² है, तो y=2x² से बस क्या फर्क पड़ेगा, ये बस एक बार बता रहा हूँ. y=2x² भी कॉनकेव अप ही बनेगा, वर्टेक्स भी सेम होगा, बट थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा. 3x² अगर लूंगा तो थोड़ा सा और श्रिंक हो जाएगा, बट सब पैराबोला ही कहलाते हैं. तो तुम अभी ए की वैल्यू पे मत जाओ कि ए की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो उससे क्या होता जाएगा, डोंट बॉदर अबाउट दैट, वो अपने काम का नहीं है. डोंट बॉदर अबाउट कि ए का वैल्यू वेरी करूंगा तो क्या होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. ए का खाली फिलहाल सिग्निफिकेंस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यू शुड ओनली बॉदर विद दैट. और हाँ आयान, बात सुन, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्या तुझे इसमें कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये बता बस. आर यू एबल टू फॉलो दिस, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें. अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो वी हैव अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इसको अप्लाई करके मुझे ग्राफ प्लॉट करके बता सकता है आयान. सुन, ये y=ax² प्लस bx प्लस c अगर है, नो प्रॉब्लम इन द बॉक्स, देन आयान यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई गारंटी यू. ठीक है, तो ये देखो, पहला वाला इसका a पॉजिटिव है ना बच्चों, पहला वाला a पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव है, तो हमें ये समझा कि कॉनकेव अपवर्ड होगा. ठीक है, इनफैक्ट प्रॉपर्ली लिख लिख के कर लेते ना, बाय बॉदर. पहले वाले का a है 1, b कितना है बच्चों -3, और c कितना है 4. तो a पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप हो जाएगा, और वर्टेक्स निकाल सकते हैं क्या, कैन बी प्लॉट द वर्टेक्स. तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2 है ना.
कॉमा डिस्क्रिमिनेंट निकालो, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो कितना बन रहा है बच्चों? 7/4। ये समझा? तो हमें कॉनकेव पे और वर्टेक्स पता है, तो क्या इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों? बिल्कुल बन जाएगा। 3/2 कॉमा 7/4 रफली ऐसा कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बस दैट इज इट, दैट्स इट, दिस इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। अगर किसी को पिछला वाला कुछ नहीं समझा है, nobody cares, nobody is going to ask, just understand this, ये तीनों एग्जांपल समझ आने चाहिए। Ayan, I hope now you are clear with this thing. सेकेंड वाला, a कितना बन रहा है बच्चों? -2, b is 3 and c 0। ऑलराइट, तो a अगर -2 है तो इसका मतलब है कॉन्केविटी क्या हो जाएगी बच्चों? कॉन्केव डाउन, नीचे वाला इन्वर्टेड u। उसके बाद वर्टेक्स क्या बन जाएगा बच्चों? -b/2 है, तो -3 अपॉन -4, 3/4। ऑलराइट, और b² माइनस 4ac, तो b² 9/8, ये वर्टेक्स है, 3/4 एंड 9/8। तो क्या बन रहा है? 3/4 एंड 9/8, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, -7/4 होना चाहिए क्या? मैंने गलती करी क्या? -d/4 है ना, तो -b² माइनस 4ac अपॉन 4a। नहीं, सही तो था, सही था, ठीक है। अब थर्ड वाला भी देख लो, थर्ड वाला भी मिल ही गया यार, थर्ड वाला प्लॉट ही हो गया है। a is 1, b is 1, c is 1, तो इसका मतलब है कॉनकेव अप। और वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स क्या बन रहा है बच्चों? -b/2a कॉमा -d/4a, ये आ रहा है -1/2 3/4। तो -1/2 3/4 सॉर्ट ऑफ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ, यहाँ पे -1/2 3/4 होगा। Yes, gist is the direction of parabola first of all depends upon the value of a and a only. All right, and vertex are given by -b/2 and -d/4. This is the gist. खत्म। तो अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर मिल गई है, then we can clearly plot the graph. ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस वेल इनफ। और इसके अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा था, आई एम सो सॉरी। चलो, तो थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन सीखते हैं बच्चों, और अगर ग्राफ के बारे में क्लैरिटी आ सकती है तो और सीख लेते हैं। चलो समझना अच्छे से। थोड़ा सा एक और पॉइंट बता सकता हूं मैं, जैसे यहाँ पे सी का भी बच्चों बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है, जो कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसका भी बहुत मस्त। आई एम नॉट एबल टू, अरे तुम लोगों का कैलकुलेशन धीमे धीमे इंप्रूव होगा बे, तुम लोग अभी बच्चे हो बे, 2 साल करना है तुम लोगों को, ये इतनी प्रैक्टिस और ये सब, कैलकुलेशन इंप्रूव होगा यार। तुम मुझसे क्यों कंपेयर कर रहे हो अपनी कैलकुलेशन? सेकंड का बटेक्स रॉन्ग है क्यों यार? -b/2 है तो 3/4, एंड b² 4ac तो 0 है, b²/4a। अच्छा, -9/8 होगा, सॉरी, b -d/4 है, मतलब माइनस, नहीं नहीं नहीं, सही है, सही था बे, माइनस ऑफ b²/4a। सही था, सही है वो। चलो, तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। इसका फोटो भी खींच लो, खींचना है तो, ताकि किसी का भी कुछ मिस आउट ना हो, अच्छे अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा देखो, ये एक पॉइंट और बता सकता हूं मैं, विच विल एक्चुअली हेल्प यू क्वाइट अ लॉट इन प्लॉटिंग द ग्राफ। ये देखो, y = ax² + bx + c, इसमें c का भी सिग्निफिकेंस होता है। a का तो पता पड़ गया सिग्निफिकेंस, अप या डाउन। c का सिग्निफिकेंस ध्यान से देखना। एक काम करो, पुट x as 0,
पुट एक्स एज 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, c ना। तो इसका मतलब है कहां से पास होगा, ग्राफ पासेस थ्रू 0, c, है ना। ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू 0, c। और कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कभी तुम लोगों ने ऐसा सुना है कि जैसे मान लो 0, 1 से पास हो रहा है, तो 0, 1 इस इसमें इस ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। कभी ऐसा सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस एवर, कि 0, 1 से पास हो रहा है। या फिर y इंटरसेप्ट अगर कोई बोलता है y इंटरसेप्ट इज 1, कोई अगर ऐसा बोलता है y इंटरसेप्ट इज 1, तो मतलब वो 0, 1 से पास हो रहा है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। तुम सब लोगों ने y इक्वल्स टू mx प्लस c पढ़ाई है। तो मैं बस देखो, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज दिस, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज दिस, ये रहा। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमेशा c क्या सिग्निफाई करता है, c टेल्स यू अबाउट द y इंटरसेप्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। c जो कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दैट टेल्स यू अबाउट द y इंटरसेप्ट। तो जैसे अगर मान लो मैंने ये दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 3, तो इसमें अब अपन ये बोल सकते हैं प्लॉटिंग के साथ कि y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा होगा। अगर ये है 3 तो y इंटरसेप्ट है 3, तो कहां से पास हो रहा होगा, 0, 3। तो 0, 3 से पास होगा, वर्टेक्स निकाल लो। वर्टेक्स क्या बन जाएगा, -b/2a, कॉमा 2, ये वर्टेक्स आ रहा है इसका। तो और थोड़ा सा क्लियर हो गया हमें कि 0, 3 से पास हो रहा है, 1, 2 से वर्टेक्स है। 0, 3 से पास हो रहा है और 1, 2 वर्टेक्स है। तो और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गया हम लोगों को, थोड़ा सा और बेटर इंफॉर्मेशन मिल गया हम लोगों को। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट से काफी कुछ बता सकते हो, या फिर सी से वाई इंटरसेप्ट बता सकते हो, वाई इंटरसेप्ट से सी बता सकते हो, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आई होप ये सबको क्रिस्टल क्लियर हो। तो अब मैं एक ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। दो चीजें तुम लोग निकाल दोगे, बट एक चीज निकालने में बहुत मुश्किल होगी। लेट्स सी, कॉपी दिस, कॉपी दिस। नहीं नहीं, क्लास में क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं, पहले कॉपी कर लो। ठीक है, अगर थ्योरी एकदम से नहीं समझ आता है तो क्वेश्चंस के थ्रू तो समझ आ ही जाना चाहिए, इसलिए क्वेश्चंस पे एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट करो। लेट्स सी होते हैं कि नहीं होते हैं। ये रब कर रहा हूं मैं बच्चों। चल, अरिंजय अगर मान ले सी 0 हो जाता है, सी अगर 0 है इसका मतलब है वो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, इन शॉर्ट। अगर वाई इंटरसेप्ट भी 0 है तो वो 0, 0 से पास हो रहा है, ऐसा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अगर सी 0 है तो मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है एक तरीके से। 0, C में अगर सी को भी 0 रख दोगे तो 0.00 बन गया, सीधी बात। ओके, चलो लुक एट दिस। तुम्हें मुझे क्या पता करना है, आइडेंटिफाई साइंस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी क्या साइन बताओ, प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ। ग्राफ देख के मुझे साइन बताओ। ठीक है, चलो अगर मान लो ये ग्राफ है, इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एज ग्राफ, तो हर पार्ट का अलग अलग आंसर आएगा, सोच के बताना। ठीक है,
बहुत लड़ाई होगी इसमें, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेंगे। जैसा ग्राफ बना रहा हूं वैसा का वैसे ही फॉलो करना, अपनी मर्जी से मत ले लेना। अज्यूम दिस टू बी लाइक एन एक्यूरेट ग्राफ। चलो, ये 8 केसेस हैं, इसमें मुझे बताओ ए बी और सी का क्या साइन है। लेट्स सी। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो फिर सब सिमिलर है, सब सिमिलर है, बट फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से करना। कितने बच्चों को ए और सी का साइन पहले ही दिख गया फर्स्ट वाले में, और कितने बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं बी के साइन के लिए कि यार बी का साइन कैसे निकालूं, हाउ डू आई नो कि बी क्या आएगा। आई डोंट नो बी, बी कहां पे आता था बताओ बच्चों। ग्राफ में वेयर डिड यू सी बी, कहीं ग्राफ में बी का कुछ पार्ट आ रहा था क्या, सोचो उसके हिसाब से। करेक्ट बिल्टी, स्पर्श, वेरी गुड। तो फिर आंसर सोचो सोचो अंशुल, बी कहां पर, बी का सिग्निफिकेंस क्या था, कहां पे आ रहा था बी, बी बी मतलब सॉर्ट ऑफ कहीं पे दिख रहा था क्या ग्राफ में। कितने बच्चों को समझाएंगे इसमें सबसे आसान, इनफैक्ट सब में एवरीवेयर सबसे आसान ए और सी है। फर्स्ट वाले का ए क्या है, पॉजिटिव, सी क्या है, पॉजिटिव। अच्छा मुझे एक काम करो, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी कमेंट करो, मुझे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी, नहीं नहीं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, तू सुन। बी कहाँ आता है, कितने बच्चों को याद आ रहा है बी का सिग्निफिकेंस आता है वर्टेक्स में, काफी बच्चों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया चैट में, बट वर्टेक्स में बी आता है ना। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली बी नहीं होता, बट बी से रिलेटेड होता है, -b/2 है ना। अच्छे से ध्यान से देखना, ये तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जल्दी बोलो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिख रहा है पॉजिटिव, यानी बी को पॉजिटिव मत रख देना, एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, ये गिवन है पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव गिवन है। अच्छा ए भी पॉजिटिव है ना, तो ए अगर पॉजिटिव है तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ए को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई ए ओवर दैट साइड बिकॉज ए हैज पॉजिटिव साइन। तो -b पॉजिटिव है तो बी क्या बन रहा है बच्चों, नेगेटिव। तो एक्चुअली इसका बी क्या है, नेगेटिव। आई होप सबको समझाओ। नाउ यू फिनिश ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, प्रॉपरली लिख लिख के करना कि -b/2 है, इसमें भी पॉजिटिव है। वैसे सेकंड का सबका आ जाना चाहिए, सेकंड में ए तो पॉजिटिव है, सी क्या हो गया है, ए पॉजिटिव सी सडनली नेगेटिव हो गया है। बट ये वाला कैलकुलेशन इसमें तो सेम ही होगा ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो -b/2 है पॉजिटिव है, तो बी इसका भी नेगेटिव है। आई होप समझ आ रहा हो, जल्दी करके बताओ। आई विल गिव यू टोटल 3 to 4 minutes फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ध्रुव ये देखना है, b -b/2 है वर्टेक्स में आता है, -b/2 है वर्टेक्स में आता है, -b/2 है इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। एक और बार समझा रहा हूँ, अच्छे से सुन लो जिसको नहीं समझा था। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, तो -b/2 को रख दिया पॉजिटिव, ठीक है। ए एंड बी, नो नो नॉट नेसेसरी दैट ए एंड बी ऑलवेज हैव अपोजिट साइंस, नो ऐसा कुछ नहीं है, इससे निकालेंगे अपन। तो देखो ए तो पॉजिटिव है, ऐसे सोच लो ए पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव है तो माइनस बी भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा फॉर ओवरऑल एक्सप्रेशन टू बी पॉजिटिव। ए तो पॉजिटिव है तो इसको इग्नोर ही कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर को इग्नोर कर दो, तो माइनस बी पॉजिटिव हुआ, और माइनस बी अगर पॉजिटिव है तो बी खुद एक नेगेटिव नंबर रहा होगा, सिंपल। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें ए क्या है पॉजिटिव, सी क्या है पॉजिटिव, बट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो नेगेटिव, तो माइनस बी बाय टू इज नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर को इग्नोर कर दो, पॉजिटिव नंबर से साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर माइनस बी नेगेटिव है तो बी की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव। आई होप समझाओ सबको ये। इसमें क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव, बट ये दोनों में बी सेम रहेगा, क्योंकि ए अगर पॉजिटिव है और वर्टेक्स इसका भी नेगेटिव साइड में, ये वाला कैलकुलेशन इसके लिए वैलिड है, तो इसमें बी पॉजिटिव ही आ रहा है। ये देखो, जो बच्चा पूछ रहा था कि ए और बी हमेशा अपोजिट साइन रहेंगे, नहीं, इस वाले में देखो ए और बी सेम साइन आ गए। इस वाले में नोटिस करना, ए नेगेटिव है बच्चों, ए नेगेटिव हो गया, सी पॉजिटिव हो गया, और माइनस बी बाय टू है, चेक करो, माइनस बी बाय टू है। हाउ इज ए पॉजिटिव इन फोर्थ वन? अबे ए का मतलब क्या होता है, कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन, तो फोर्थ वाले में कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, फोर्थ वाले में। आर्यन ये बताना, क्या नहीं समझा? अबे यार कितनी आसान चीज है यार, हाउ कैन यू बी स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सिंपल, ए मतलब कॉनकेव अप है या डाउन है, देखा कॉनकेव अप है, ए मिल गया, वाई इंटरसेप्ट देखा पॉजिटिव है, वर्टेक्स देखा, बी का साइन निकाल लिया ना। अरे क्या बताऊं इसमें यार, थर्ड वाले में बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस, उसको रख दे नेगेटिव। ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ए को इग्नोर कर, पॉजिटिव नंबर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव नंबर से साइन चेंज नहीं होता है, तो माइनस बी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव हो ना, इन शॉर्ट। अबे पॉजिटिव नेगेटिव में डाउट हो रहा है इन लोगों को, क्या पूछ रहे हो यार? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ, नहीं समझा तो छोड़ दो। ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, फिफ्थ वाले का पॉजिटिव है, तो इस वाले केस में माइनस बी बाय टू ए को रख दो पॉजिटिव, बट नोटिस करना ए खुद नेगेटिव है, इस बार ए खुद नेगेटिव है, माइनस बी बाय टू ए पॉजिटिव है ना, तो बी बाय टू एक नेगेटिव नंबर होगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बी बाय टू ए नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, इसमें ध्यान देना उल्टा हो रहा है, ए नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं बताओ, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ही नेगेटिव हो सकता है, अगर ए ऑलरेडी नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बी भी नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर बन जाता। आई होप इतना प्लस माइनस तुम समझते हो। व्हाट अबाउट दिस केस, इसमें ए नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, और बी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी वही का वही फॉलो करेगा जो फिफ्थ में फॉलो करा था। यस, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ, यू आस्क योर फ्रेंड्स नाउ। मैं 5 बार समझा चुका हूं, यू आर वेस्टिंग क्लास का टाइम। ये टोटल 5 मिनट की चीज थी, तुम इसमें 10-15 मिनट लगवा रहे हो। चलो, इसका ए क्या है बच्चों नेगेटिव, सी क्या है बच्चों पॉजिटिव, और आई होप सब लोगों ने इसका बी निकाल लिया हो, इसका बी पॉजिटिव आएगा, ऑलराइट। और इस केस में ए नेगेटिव, सी नेगेटिव और बी पॉजिटिव। नो, यू कैन नॉट से ए एंड बी हैव अपोजिट साइंस। ये देखो ना, फिफ्थ वाले केस में और सॉरी सिक्स्थ और फोर्थ केस में ए और बी के सेम साइन आ गए, तो वह एंटायरली डिपेंड करेगा ग्राफ पे। इन 6 बी इज पॉजिटिव, अच्छा हाँ बी पॉजिटिव था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यस इन 6 बी वाज पॉजिटिव, माय मिस्टेक, इन 6 बी वाज पॉजिटिव, माय मिस्टेक। तो फिर मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी, ये नेगेटिव नेगेटिव होगा, सॉरी, चेक कर लो एक बार। ये देखो, इसका माइनस बी बाय टू है नेगेटिव है, इसका माइनस बी बाय टू है नेगेटिव है, तो एक माइनस का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो बी बाय टू है पॉजिटिव है। ए भी नेगेटिव है तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ओके, इन 6 बी विल बी नेगेटिव। क्यों यार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या बार बार? नहीं यार, ऐसे क्यों, माइनस बी बाय टू है पॉजिटिव इस वाले केस में,
तो b/2a नेगेटिव, नहीं सही है वो, इट्स करेक्ट, सही है वो, सही है। तो इसको घर पे रिवाइज करना अच्छे से। अब मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ, इसका जल्दी से फोटो खींच लो या फिर जो भी हो गया हो कर लो, वापस से घर पे पढ़ो इसको आराम से। आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग नाउ एंड आई होप यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस। नहीं, आई थिंक सही है, फिफ्थ वाले में बी सही है। वापस से चेक करो कैलकुलेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। चलो अब ध्यान से देखना। अब ये अपन इस चीज को लिंक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये इक्वेशन नहीं था एक्चुअली, टू बी ट्रू, ये तो क्या था, y इज इन टर्म्स ऑफ x, तो उसको प्लॉट करो। अब ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो ग्राफिकली y को 0 रखा है ना, जल्दी बताओ, है ना। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमने, इसका मतलब क्या हो गया, वी जस्ट पुट, दिस सिंपली मीन्स वी पुट y as 0, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफिकली, लेट अस अंडरस्टैंड ग्राफिकली कि क्या हुआ। देखो ये एक पैराबोला होगा, अप और डाउन उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आई डोंट नो। मैंने y को 0 रखा, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, y को 0 मतलब x एक्सिस, y को 0 मतलब x एक्सिस होता है कि नहीं, बताओ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। y को 0 मतलब x एक्सिस, है ना। तुमने y को 0 रख दिया, y 0 मतलब x एक्सिस होता है कि नहीं, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है कि नहीं, बोलो। इतना सीखा है बचपन में, बेसिक 10th क्लास में, ठीक है। y 0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कब 0 होता है बताओ, x और y प्लेन में y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे, है ना। यहाँ पे होता है ना समथिंग कॉमा 0, समथिंग कॉमा 0, समथिंग कॉमा 0। तो व्हेन यू आर पुटिंग y 0, दैट मीन्स वी आर trying to find where it meets x axis। इसका मतलब ये हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। जब तुम इसको 0 रख रहे हो, मतलब तुम y कोऑर्डिनेट 0 रख रहे हो, तो तुम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि x एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे y इक्वल्स टू कोई देता है x-1 इंटू x-3, ऑलराइट, ये देता है। तो ये तो प्रॉपर प्लॉटिंग होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिखो, ठीक है। बट सडनली व्हेन यू पुट y 0, तो इसका मतलब है x-1 इंटू x-3 0। तो x क्या आ रहा है 1 और x इज 3। तो कितने बच्चों को समझा कि y कब कब 0 हो सकता है, जब x 1 रहा हो या फिर x 3 रहा हो, ऑलराइट। तो इन शॉर्ट ये x एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, x एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, एट 2 पॉइंट्स 1,0 एंड 3,0। x को जब 1 डालता हूं तब y 0 होता है, तो मतलब 1,0 से पास हो रहा है। x को 3 डालता हूं तो y 0 होता है, तो 3,0 से पास हो रहा है। तो इन शॉर्ट इसका ऐसा कुछ बन रहा होगा बच्चों, 1,0 3,0। क्या किसी को ये बात समझ आ रही है, x एक्सिस को कहाँ पे मीट करता है, 1 और 3 पे। ऐसा ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। बट 1 और 3 ध्यान से देखो, 1 और 3 क्या है इसके, 1 और 3 ये था ना, इसके रूट्स हैं बच्चों 1 एंड 3, इसके रूट्स है 1 और 3, दिख रहा है। मैंने जानबूझ के फैक्टराइज फॉर्मेट में लिखा ताकि इसको 0 रखोगे तो तुम्हें सीधे रूट्स मिल जाएंगे 1 एंड 3। तो इसका एक्चुअली डिस्कशन का क्रक्स क्या है, पूरा एकदम समराइज करता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूं कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट्स पे कट करेगा। कोई मुझे बता सकता है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ,
ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगा? रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पे। ऑलराइट, तो इसको कॉपी करो, इसको अपन ऑफिशियली लिख देते हैं। इसको कॉपी करो, अपन ऑफिशियली लिख देते हैं, ठीक है? इसको ऑफिशियली लिख देते हैं। शुभम, तेरे को ये समझा था कि इसको अगर मैं 0 रखता हूं तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या मिलेंगे? शुभम, अगर मैं क्वाड्रेटिक इसको 0 रखता हूं तो इसके रूट्स क्या मिल रहे हैं? 1 and 3 ना? देख लेना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, दो रूट्स मिल रहे हैं 1 and 3। बट मैंने सोचा कि यार जब x को 1 रखता हूँ y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 0। तो मतलब 1,0 से पास हो रहा है, और x को 3 रखता हूँ तब भी y क्या बन रहा है? 0। तो 3,0 से भी पास हो रहा है। तो जो रूट्स थे वहीं से क्वाड्रेटिक का ग्राफ पास होता है, वहीं से क्वाड्रेटिक का ग्राफ पास होता है। अभी पहले ये कॉपी करो, फिर होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉपी दिस। चलो, तो ये देखो, इन शॉर्ट ऐसे बताना चाह रहा हूं, देखो, इफ ax square plus bx plus c equals to 0 has proper real roots alpha and beta, then y equals to ax square plus bx plus c का ग्राफ cuts x axis at alpha comma 0 बीटा कॉमा 0। तो ये अपन और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि भैया ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो कहां पे कट कर रहा है? देखो, कोई मुझे बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होगा? जल्दी बताओ, भूल मत जाना पुराना। कोई मुझे ये पॉइंट बताएगा, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट, ये पॉइंट अभी भी कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक क्या था? 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये पॉइंट भी मिल गया। तो अपन धीमे धीमे और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो हमें ये भी पता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगा। तो ऑलमोस्ट अपन ने सब कुछ पता कर लिया ग्राफ के बारे में, ठीक है? बट ध्यान से देखो, इसको मैं प्रॉपरली थ्योरी बना देता हूं। देखो, एक्चुअली में ऐसे 6 केसेस बनेंगे जिसमें अपन ने अभी तक खाली पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले केस को समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। केस 1, 6 केसेस बनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। केस 1 क्या है बच्चों? सबसे पहले मैंने लिया ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव भी हो सकता है, बट मैं
फिलहाल ए पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा हूं एंड डी ग्रेटर देन 0. ए पॉजिटिव एंड डी ग्रेटर देन 0 है. ऑलराइट, इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज ग्रेटर देन 0, तो ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव का मतलब कॉन्केव अप, डी पॉजिटिव का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ऑलराइट, तो इसको ग्राफिकली कैसे समझूंगा मैं, देखना अच्छे से. अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, जैसे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि तुम्हारा ग्राफ देन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल इंटरसेक्ट x एक्सिस कितनी बार, बताओ कितनी बार x एक्सिस को मीट करेगा? ये हो गया समरी. समझ आ रही मेरी बातें? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट करेगा ही करेगा. ए पॉजिटिव है तो उससे तो कॉन्केविटी होता है. डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? दो डिस्टिंक्ट रूट्स. ग्राफिकली दो डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब योर ग्राफ विल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग. तो सॉर्ट ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? सॉर्ट ऑफ, अगर ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव है तो ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा? ऐसा, समथिंग लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस ग्राफ विल बी. दिस इज अल्फा कॉमा 0, बीटा कॉमा 0. तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स. समझा सबको? ओके, चलो इसको कॉपी करो और आज के लिए इतना काफी है. मुझे नेक्स्ट लेक्चर याद दिलाना कि सर आपने केस 1 डिस्कस करा था. केस 1 को मैं वापस से नेक्स्ट टाइम रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? केस 1 को मैं वापस से नेक्स्ट टाइम रिवाइज कराऊंगा. अथर्व होमवर्क में ग्रुप पे भेज दूंगा. few questions to just get through all of this again. बट ये प्लीज घर जाके पढ़ना अच्छे से. आज ही के आज घर जाके प्लीज पढ़ना, आज ही के आज जाके. तो अब ऐसे टोटल 6 केस बनेंगे. बहुत एक समझ आ गया तो बाकी सारे बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है? एक समझ आ गया तो बाकी बहुत इजीली समझ आ जाएंगे. प्लीज गो होम एंड रिवाइज दिस अगेन टुडे. रोल ऑफ b was x coordinate of the vertex minus b by 2a. हर्ष, ओके चलो बाय. नहीं फिलहाल दिस इज केस 1. बाकी केस नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, डोंट वरी. बाकी केस नेक्स्ट टाइम डिस्कस होंगे, डोंट वरी.